सिंध हुकूमत के दावे हैं कि सिंध में सेहत का निज़ाम दीगर तमाम सूबों में सबसे बेहतरीन है। सिंध भर में सेहत के बढ़ते मसाइल और उनके दावों को ये तमाम तर चीज़ें मुस्तरद करती हुई नज़र आती हैं। अब सिंध सरकार इस पर क्या कुछ कर रही है और इस पर क्या रद्द-ए-अमल रखती है, बात करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव असरदास हमनानी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने के लिए सुखदेव साहब। अब जाहिर है ये सारा मामला आपके सामने है, इससे पहले भी आप कई बार इस पर बात भी कर चुके हैं। सईद गनी साहब की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी बहराई आवाज़ उठाई गई, लेकिन बार बार इस तरह की खबरें सामने आना और अब कराची जैसे शहर के अंदर इस संगीन मसले का बढ़ता हुआ जो रुझान देखने में आ रहा है, जो सिंध हुकूमत के दावे हैं कि सबसे ज़बरदस्त जो तिबी मामलात हैं या तिबी सहूलियात हैं वो सूबा सिंध के पास हैं कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। ये है वो सहूलियात, ये है वो निज़ाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन शो। मैं कुछ फैक्ट्स यहाँ पे एंड फिगर्स पेश करना चाहूँगा। मेरे ख्याल में काफ़ी मीडिया में जो है मिस रिपोर्टिंग हो रही है, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया, जिसके जो पहलू है, जो इशू है, उसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। पहली बात, ये केसेस आए नहीं, सिंध हुकूमत ने खुद जाके डिटेक्ट किए। नंबर वन, एचआईवी का जो इशू है, जिसमें दो पहलू आते हैं, एडल्ट्स में एचआईवी और पेट्रियाटिक बच्चों में एचआईवी, पूरे पाकिस्तान का इशू। इट्स नॉट लिमिटेड टू सिंध। कहीं से भी इस चीज को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। ये एक हिडन मर्ज है जो हमारे माशरे में पता नहीं कितने लाखों लोगों को, मे भी करोड़ों लाखों लोगों को है पूरे मुल्क में। अक्सर आप एचआईवी का पेशेंट होता है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, 10-15 साल तक आपके सामने नॉर्मल होता है, आपको पता नहीं लगता उसको एचआईवी, अंटिल वो एड्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इस वाक्य में स्पेसिफिकली इसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि 22 अक्टूबर 2025 को कुलसुम भाई वलीका हॉस्पिटल से एक हमें खत मौसूल हुआ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट को कि हमारे पास 6 से 8 सस्पेक्टेड ऐसे बच्चे हैं जिनके सिम्टम्स देख के हमें लग रहा है कि मे बी इनको एचआईवी हो। आप बराए मेहरबानी इस पे एक्शन ले। उसी वक्त 23 अक्टूबर को सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम्स गई। 27 अक्टूबर को हमने एआरटी सेंटर, एंटी रेट्रोवायरल सेंटर, जो एचआईवी को डिटेक्ट करे, वहां पे हमने स्टैब्लिश किया। 27 अक्टूबर से लेके जून 2026, 27 अक्टूबर 2025 से लेके हमने वहां पे केसेस, जो इर्द गिर्द की आबादियां हैं वहां पे उस हॉस्पिटल के, पठान कॉलोनी हो गई या वहां पे शेरशाह गोलीमार हो गया, साइट के एरिया, वहां पे हमने 10,500 लोगों सुखदेव के साहब, करीबन सॉरी उनकी टू स्क्रीनिंग इंटरप्ट की। यू, यही पॉइंट जो आप रेज कर रहे हैं ना, इस पर मैं मैं सवाल उठाना चाह रही हूँ मैं क्योंकि जब ये सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ही सारा मामला आप सामने बता आया, एक दीजिएगा सेकंड, मैं इस पे। तो वकील जी। ने अदालत को बताया है, जी वकील ने अदालत को बताया मैं कि 9 बच्चों की जो हलाकत हुई है उसको 8 माह गुजर चुके हैं, लेकिन मैं आप लोगों मैं की मैं जानिब से अभी बता तक रहा कोई हूँ उस पे। कार्रवाई नहीं की गई। मैं वही बता रहा हूँ कि ये नहीं कार्रवाई की गई, मैं उसी पे जी, आ रहा था। जैसे इनिशियली वाकई में आया, हमने ठीक। 10,500 लोगों की एज ऑफ नाउ स्क्रीनिंग किया। 10 लोगों को हमने इनिशियली सस्पेंड किया था, जिसमें मेडिकल सुपीरियन हर चीज था। हमारी जो इनिशियल इंक्वायरी है, आपने जो कहा सिरिंजेस की इसमें एज ऑफ नाउ कोई चीज सामने नहीं आई। वहां पे जो सिरिंजेस ऑलरेडी यूज होती हैं, वो ऑटो लॉक जो सिरिंज वन टाइम यूज होती है, वो वाली होती है। हम इसको दूसरे पहलुओं से भी कर रहे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे थे, काफी बच्चे जिनकी हिस्ट्री है कुलसुम भाई वली का हॉस्पिटल में, काफी बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल में उनकी हिस्ट्री नहीं है। उन इलाकों में अतियाई डॉक्टर्स भी हैं, काफी और तरीके भी हैं। अनफॉर्चुनेटली इन जो बच्चों की स्क्रीनिंग हुई, उनके वालिदैन में एचआईवी नहीं है, मतलब ये प्राइमरी एचआईवी इनको कहीं से लगा है। उसकी अभी तक कॉज अनडिटरमिन्ड है। कोई जो हमने हाई कोर्ट में भी जमा करवाई है, आई एम स्टेटिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, इट्स सो फार अनडिटरमिन्ड कि क्यों लगा है अनहाइजेनिक प्रैक्टिस में। ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल लिया है और कि ये पंजाब जितने में बच्चे हैं तोड़वा इनकी में उम्रें कितनी हैं, इस हवाले से भी बताइएगा प्लीज। उनकी उम्रें दे आर बिलो 18, बिटवीन 5 एंड 15 के बीच में हैं। जो हमारे पास कंफर्म जो वहां पर रजिस्टर्ड केसेस हैं, दे आर 74। ये जो है 9 महीनों में जो हमने स्क्रीनिंग करके खुद जाके वहां से निकाले हैं, उन आबादियों से, कि उन बच्चों को जैसे ही हमें पता है कि सिंध गवर्नमेंट को जैसे ही पता लगता है कि कहीं पे एचआईवी का आउटब्रेक हो रहा है या वहां पे रिपोर्ट केसेस हो रहे हैं, हम खुद जाते हैं, अपने सेंटर्स लगाते हैं, वहां पे आबादियों के जाके लोग, अक्सर हमें टेस्टिंग भी नहीं करने देते, हम जबरदस्ती जाके टेस्टिंग करते हैं कि हमें टेस्टिंग करने दे। हमने जाके लोग निकाले, सिंध गवर्नमेंट ने बच्चे जाके ऑलराइट। इन आबादियों में जाके, कोई रिपोर्ट वहां पे 6-8 शुरू होते, हमने फिर वहां पे जब हमारा सेंटर गया, अभी गया और जो है ट्रीटमेंट, हमारे जो एआरटी सेंटर्स है एचआईवी के लिए, सारे बच्चे जो हैं इंडस हॉस्पिटल में, एसआईडीएच में, केबीसीएसएस में एंड सिविल हॉस्पिटल में, कोई भी कंपनसेशन, कोई भी इलाज इस चीज को जस्टिफाई नहीं करता। पर सिंध हुकूमत हर हद तक जाएगी, इनको जो है इनका इलाज करवाएगी, इनकी बेहतरी के लिए, इनकी जिंदगी के लिए। पर हमें थोड़ा कॉशियस भी ऑलराइट होना पड़ेगा। इस सुखदेव पे साहब, काफी मिस रिपोर्टिंग भी हो रही है इस जी, हवाले से। जी जी, बोले। ओके, मैंने खुद हेल्थ पर रिपोर्टिंग भी की है ना, तो ये जो एचआईवी से मुतासरा ख़वातीन होती हैं, जो प्रेग्नेंट होती हैं, उनके यहाँ जब बच्चों की विलादत होती है, ऐसी ख़वातीन की जो इस मर्ज़ से गुजर रही होती हैं, तो तकरीबन 6 से 21 या 22 घंटे गालिबन उसी के दौरान बच्चों को एक वैक्सीन लगाई जाती है जो कि इससे इनको प्रिवेंट करती है, लेकिन वो उस वैक्सीन का भी फुकदान हमेशा हमें सिंध में मिलता है। तो जाहिर सी बात है फिर ये तो सिंध में केसेस प्रिवेल करेंगे, 95% इनकी रेट, तादाद तो बढ़ती रहेगी। सिंध में
सिंध में जब से ये रतो-देरो का वाक़या हुआ था 95% सक्सेस रेट है कि बालिकाओं में जिनमें सेक्सुअली ट्रांसमिट हो गया फॉर एनी अदर रीज़न एचआईवी होता है, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, हमारी हुँ, पूरी हुँ। कोशिश होती है कि बच्चों को वो एचआईवी ना हो। हमारा सक्सेस रेट है 95। जो हमारे 44 एआरटी सेंटर्स हैं 30 डिस्ट्रिक्ट्स में डब्ल्यूएचओ के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा 95% सक्सेस रेट है कि बच्चों के नो हमला जो बच्चे होते हैं, उनमें वो ट्रांसमिट ना हो। ये मुल्क का इश्यू है, हमें खुद नहीं हुँ। पता पूरे मुल्क में कितनी आबादी को एट द मोमेंट एचआईवी हुआ है। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। बिल्कुल आई एग्री विथ यू, सिंध गवर्नमेंट एग्रीज विथ यू कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से एट द मोमेंट कॉज अनडिटरमिन्ड है। हम जो भी कॉज डिटरमिन होगा उसको छोड़ेंगे नहीं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम शायद भी नहीं करते, जो भी मसला होता है हम उसको हेड ऑन लेते हैं, उस चीज का हल भी निकालते हैं। और ये पब्लिक हेल्थ का इशू है, ना सिर्फ सिंध का, पब्लिक हेल्थ है ओवरऑल पाकिस्तान का। हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेट काफी ऐसी प्रैक्टिस राइट। है अतियाई डॉक्टर्स वाली, या अक्सर लोग जो हजाम के पास चले जाते हैं, वहाँ पे शेव करवाने, दाढ़ी बनवाने, वहाँ पे ब्लेड यूज होते हैं। काफी ट्रांसमिशन पॉइंट्स है, पर ये जस्ट टू क्लियर इट, ये आउटब्रेक नहीं है। ये हमने सिंध गवर्नमेंट ने खुद जाके वहां से स्क्रीनिंग करके ये बच्चे आइडेंटिफाई किए कि इन आबादियों में 8-10 आबादियों में इन बच्चों को एचआईवी हुआ है। उसका कॉज हम डिटरमिन कर रहे हैं। लेकिन लाजमी वलीका नहीं कि उन हॉस्पिटल में हॉस्पिटल जो से लगाओ। पेरेंट्स हैं वो तो क्लेम कर रहे हैं कि ये तो संगीन गफलत है हॉस्पिटल की, और आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने उन खुद बच्चों जाके की डिटरमाइन हिस्ट्री किया है है, सारा कुछ। उन बच्चों की हिस्ट्री है इस अस्पताल में इलाज करवाने की। अगेन हमने 23 अक्टूबर 2025 से लेके अभी तक 98 स्क्रीनिंग सेशंस किए हैं। 10,500 बच्चों को वलीका 500 लोगों को वलीका हॉस्पिटल की रेडियस में हमने स्क्रीनिंग की है। उस स्क्रीनिंग में से ये बच्चे एचआईवी पॉजिटिव आए जो ओके। अनडायग्नोज्ड थे, जो हेल्दी बच्चे थे। उनका पता भी नहीं था उनको एचआईवी। हमने किया, पर हम इस पे काम करें। जो भी क्रिमिनल नेग्लिजेंस होगी, जिसकी भी होगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चों के साथ हम उन पेरेंट्स के ओके, साथ ऑलराइट। आखिर तक खड़े होंगे। ऑलराइट, लास्टली जी। मुझे बस ये बता दीजिएगा, सिंध हाई कोर्ट ने जो इस मामले पर आप लोगों से रिपोर्ट तलब की है, यानी सिंध हुकूमत से 2 हफ्तों के अंदर, तो आप लोग तैयार हैं, प्रिपेयर हैं आप इस सारी वो सूरत जमा हाल से करवा दी निपटने के हमने, लिए? कल जमा हो गई। ओके। वो जमा भी हो गई ठीक। रिपोर्ट वहाँ पे। ओके। ऑलराइट, तो मजीद इस पर इकदामात सिंध हुकूमत की जानिब से अब किए जाएंगे, सब चीज़ों किए को जा काउंटर रहे किया हैं। जो जाएगा? स्टाफ था उसको भी निकाल दी गया है। न्यू स्टाफ उनको सस्पेंड किया गया, उनके ऊपर ऑनगोइंग ठीक। इंक्वायरी भी है पुराने स्टाफ के ऊपर। और हमने दायरा बढ़ाया है। मैं एक चीज एग्जांपल बस देता चलूं कि लास्ट ईयर तौसा पंजाब में एक आउटब्रेक हुआ था टीएचके हॉस्पिटल में, 331 बच्चों को एचआईवी हुआ था। वहां पे एक जो मेन इनेबलर था वो था कि अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं, कि सुई सही होती है, सिरिंज सही होती है, पर ठीक। कपड़ा कोई गंदा लग के लगा रहे होते हैं। ऐसा कोई पहलू तो नहीं है। हम उस पहलू से भी दिख रहे हैं, हम ऑल आउट एंगल देख रहे हैं, पर इन बच्चों के साथ हम खड़े हैं। जो है इस चीज को हम कंट्रोल भी हमने किया है। ये कोई न्यू केसेस नहीं है, हमने खुद जाके अनडायग्नोज केसेस को हमने वहाँ पे डायग्नोज किया है। जो ऑलराइट, हमारे हाथ थैंक में यू होगा हम सो मच। करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा हम मामला इस पर डिस्कशन कर रहे थे और बता रहे थे कि सिंध हुकूमत की जानिब से क्या क्या इस पर इकदाम लिए जा रहे हैं और हंगामी बुनियादों पर लिए जा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।